गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने इंटरवल के बारे में किया था, तो इंटरवल अंतराल कंप्लीट हो गया है। अंतराल कुछ भी टॉपिक नहीं है, बस बेसिक सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है। आज हम बेसिक के अंदर आज मॉडुलस की बात करेंगे। मॉडुलस, मोड भी बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडुलस। मोड भी बोल सकते हो और हिंदी में मापांक बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है क्या नहीं है वो सब हम देखते हैं। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, डबल डंडे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डबल डंडे से। जैसे इसके अंदर 3 का मापांक। क्लियर है क्या बच्चों? 3 का मापांक, 3 का मापांक। अब देखो मापांक क्या काम करता है वो देखो। मॉडुलस, मॉडुलस मोड, मतलब मोड ये काम करता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको तो पॉजिटिव में ही ऐसे की ऐसे आ जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है, उसको धनात्मक बनाता है, पॉजिटिव में बनाता है। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बनाता है। पॉजिटिव है पहले से तो वो पॉजिटिव ऐसा की वैसा आ जाएगा। यदि नेगेटिव है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? पॉजिटिव में। जैसे 3 पॉजिटिव है तो ये 3 का 3 आ जाएगा। लेकिन -3 है, -3 का मापांक लेंगे, मोड लेंगे, -3 का मोड लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? +3। क्लियर है। तो पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है तो वो वैसा की वैसा। नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मोड के अंदर 4 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 4 का 4 आ जाएगा। -4 है तो -4 का क्या बना देगा? 4 बना देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है। क्लियर है। जैसे माइनस का 5.9 है तो माइनस है तो माइनस को हटा देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देगा 5.9। जैसे माइनस का 7.2 है तो क्या हो जाएगा? 7.2 पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव का 3.9 है तो 3.9 ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों मोड का काम क्या है? जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव वैल्यू में बना देता है और जो पॉजिटिव है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अच्छे से ध्यान रख लो, मापांक का मतलब होता है कि वैल्यू को धनात्मक बनाना, पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव है पहले से जब तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव। अब इसका प्रोसेस देखते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस काम का अपना। जैसे 3 है, 3 का मोड 3, ऐसे की ऐसे वो की वो आ गया। लेकिन -3 है तो देखो बच्चों ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बच्चों। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -3 है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अंदर वाली वैल्यू को -3 को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो बच्चों। जैसे माइनस का पॉजिटिव का 4 है तो ये 4 पॉजिटिव है तो ये तो वैसा कि वैसा आ गया। लेकिन -4 है तो ये 4 कैसे आएगा वो देखो। माइनस वैल्यू है, यदि मोड के अंदर माइनस में वैल्यू है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखो, यदि मोड के अंदर माइनस वैल्यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आ गया बच्चों? 4। यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वैसा कि वैसा। मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। अच्छे से ये बात ध्यान रखो, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस हमारा बहुत काम आएगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। जैसे 5 है तो ये 5 पॉजिटिव है तो ये वैसा कि वैसा आ गया। यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, मतलब मोड के अंदर जो वैल्यू वैसा कि वैसा आ जाएगा। अच्छे से बिठा लेना माइंड में, यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, और यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है
मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड का बहुत लेना देना है। मोड क्या काम करेगा, मोड माइनस की तरह बिहेव करेगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। मोड क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो ये चीज मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से बिठा लेना माइंड में। यदि मोड के अंदर धनात्मक वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, वो वैसा की वैसा हो जाएगा। यदि मोड के अंदर ऋणात्मक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा। यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड क्या काम करेगा, मोड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, जिससे नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे मैं बात करूं मोड एक्स, इसको मेरे को ओपन करना है। क्या बच्चों, इसको मेरे को ओपन करना है कि क्या होगा। अब इसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मोड के अंदर की वैल्यू ये धनात्मक है या ऋणात्मक। मोड के अंदर वैल्यू धनात्मक है या ऋणात्मक। यदि धनात्मक है तो मोड का कोई रोल नहीं है, और यदि ऋणात्मक है तो मोड का क्या रोल है, एक माइनस से मल्टीप्लाई करना। क्यों, ऋणात्मक वैल्यू को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, धनात्मक में, पॉजिटिव में। इसलिए मेरे को ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब लेकिन ये एक्स लिखा हुआ है, जैसे मैं नंबर लिख दूं तो ये तो अपन को पता है कि ये धनात्मक पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब अपन को पता नहीं है अभी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलो बच्चों मेरे को ये बताओ, मोड जो नेगेटिव पॉजिटिव कौन डिसाइड करता है, उनके बीच में कौन सी दीवार होती है। एक जो दीवार होती है वो जीरो वाली दीवार होती है। इधर की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर की तरफ नेगेटिव होती है। जीरो के इधर की तरफ तो धनात्मक वैल्यू होगी पॉजिटिव, और जीरो के इधर वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है बच्चों। तो देखो आप जीरो, ये जीरो ही अपना क्या काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करने का काम करता है। क्लियर है। तो मैं एक बार तो इसको क्या मानूंगा बच्चों कि एक बार तो x कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और एक बार x क्या मानूंगा बच्चों, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। क्लियर है। तो पहला मैं मान लेता हूं यदि इफ है, यदि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कोई भी ले लो आप, 0 से बड़ा 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, 1 ले लो, 1.1 ले लो। हमेशा मोड के अंदर वैल्यू कैसी रहेगी बच्चों, पॉजिटिव ही रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस केस में यदि x का मान 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी है, इस केस में धनात्मक है या नहीं है, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो जैसा है वैसा की वैसा आ जाएगा। तो कौन से केस में ये x के इक्वल होगा मोड x, जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। दूसरा केस, यदि ऐसा भी तो हो सकता है x का मान 0 से कम हो, x का मान क्या हो, 0 से कम हो। x का मान 0 से कम है तो मोड x देखो बच्चों, तो मोड x, ये x कैसा है आपकी बार बच्चों, x की वैल्यू कैसी है बच्चों, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। 0 से कम का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू। यदि ये नेगेटिव वैल्यू है तो मोड कैसे ओपन होगा, बोलो बच्चों, मैंने अभी बताया था माइनस से ओपन होगा, तो माइनस का x। तो मोड x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी आपको, -x। कब मिलेगी, जब x कैसा हो, -0 से कम हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो मोड की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे x = -5 है, 0 से कम लेना है,
जीरो से बड़ा मत लेना, जीरो से बड़ा वाला तो ये केस है। तो -5 ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग देखो -5 का मोड एक माइनस ये रहा और x का मान कितना है -5, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये मत मान लेना कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, क्योंकि x क्या है बच्चों यहाँ पे x ऋणात्मक है, नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो उसके आगे एक नेगेटिव और लग रहा है, यदि x नेगेटिव है उसके आगे एक नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू -5 है तो -5 तो एक माइनस से तो इसके अकॉर्डिंग -x है ना, तो माइनस और x का मतलब -5 तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, नहीं हुआ। क्लियर है। तो ये कंफ्यूजन में मत होना कि मोड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है तो माइनस कैसे आया, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो एक माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों। तो मोड को इस तरीके से ओपन करते, एक बार और बता देता हूं आपको। मोड को ओपन करने के लिए सबसे प्यारा रूल क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इसको जीरो, हमको पता है जीरो ही ऐसी दीवार है जो जीरो से बड़े पे तो पॉजिटिव, जीरो के इधर नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ से दो केस होंगे, एक बार तो इफ यदि x का मान जीरो से बड़ा हो और एक बार x का मान जीरो से छोटा हो। एक बार x का मान जीरो से बड़ा होगा बच्चों, जीरो से बड़ा होगा तो ये वैल्यू कैसी है बोलो बच्चों, पॉजिटिव। जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो 5 ले लो, 10 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, x कैसा है हमेशा धनात्मक होता है जीरो से बड़ा। यदि ये धनात्मक है पॉजिटिव है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा के वैसा आ जाएगा। यदि x का मान जीरो से कम है, यदि x का मान जीरो से कम है, यदि x का मान जीरो से कम है तो ये कैसी वैल्यू हुई, नेगेटिव। जीरो से कम क्या होता है बच्चों, जीरो से कम नेगेटिव वैल्यू होते हैं। यदि ये जीरो से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू है तो मोड के अंदर नेगेटिव है तो मोड किससे ओपन होता है बच्चों, माइनस से ओपन होता है, और मोड के अंदर जो भी है वैसा कि वैसा लिख देते हैं। अब एक चीज रह गई कि जीरो के केस दोनों में ही नहीं है, तो आप इक्वल टू कहीं भी जीरो वाला केस कहीं भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जीरो का मोड लिखो या -0 का मोड लिखो, इसको जीरो लिखो या -0 लिखो, कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए बराबर का साइन कहीं भी लगा सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो मोड x को, और इसको रिप्रेजेंट करने का देखो एक तरीका होता है बच्चों, इस प्रकार लिखते हैं मोड x बराबर, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला केस क्या है, x का मान 0 या 0 से बड़ा है, दूसरा 0 से कम है, तो केस यहाँ पे लिखते हैं x का मान 0 या 0 से बड़ा है। दूसरा केस क्या है बच्चों, जब x का मान 0 से छोटा है। कंडीशन है ये, क्या है बच्चों, कंडीशन है, तो कंडीशन को तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ओके बच्चों। अब इसका आंसर कितना आ रहा था, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो मोड x का वैल्यू कितना आया बच्चों, x आया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये x यहाँ पे लिखोगे आंसर। अब क्या है, x का मान 0 से कम है, तो x का मान 0 से कम है तो ये कितना आया बच्चों, मोड x -x, तो ये -x, तो ये मोड इस प्रकार ओपन होता है। क्लियर है बच्चों। ये तो कंडीशन है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका मान कितना होगा, ये होगा। जब x का मान 0 से कम होगा तो मोड x का मान कितना होगा बच्चों, -x होगा। तो ये अच्छे से लिख लो आप। क्लियर है। तो इस प्रकार मोड ओपन करते हैं। आगे और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, जिससे आपको और आइडिया होगा। लिख लो बच्चों ये। अगला देखो, जैसे मोड में x -2, इसको ओपन करना है बच्चों। क्लियर है। तो सबसे पहला रूल कि ये 0 कब बनता है, x -2 बराबर 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसी दीवार है जो पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करता है। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से कम, तो अपन सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करोगे। तो इसको 0 के इक्वल किया तो x बराबर कितना आया बच्चों, 2। एक प्यारी सी लाइन बनाओगे पहले,
तो उसके अंदर कितना लिखोगे, x बराबर 2 आया तो ये 2 हो गया। इसका मतलब x का मान यदि आप 2 से बड़ा लोगे तो x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, 5 ले लो तो 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये पॉजिटिव हो जाए। अब ये मत सोचना एक भी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव नहीं बच्चों, अपन को x माइनस 2 की वैल्यू देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? तो यदि मैं 1 ले लेता हूँ x तो 1 माइनस 2 ये तो नेगेटिव वैल्यू हुई या नहीं हुई? तो इसलिए 2 से बड़ा सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल करो, x इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा वाला तो पॉजिटिव, 2 से कम वाला नेगेटिव। क्लियर है? ओके, 2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 5 माइनस 2 कैसा आया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। 2 से कम कोई भी ले लो, 0 ले लो, 0 माइनस 2 नेगेटिव है या नहीं है? 1 ले लो, 1 माइनस 2 नेगेटिव है। माइनस का 1 ले लो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 नेगेटिव है या नहीं है? तो इसके आगे वाला तो ये पॉजिटिव है और इससे पहले वाला ये क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? अब कंडीशन लगाते हैं हम, यदि x का मान 2 से बड़ा हो, x का मान 2 से बड़ा हो, एक बार तो x का मान 2 से बड़ा हो और एक बार x का मान क्या हो, 2 से कम हो। यदि x का मान 2 से कम हो, एक बार तो x का मान 2 से बड़ा हो, एक बार x का मान 2 से कम हो। जब x का मान 2 से बड़ा होगा, जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो मोड x माइनस 2, 2 से बड़ा कोई एक वैल्यू लेके चेक कर लिया करो, जैसे 3 माइनस 2 तो 1, तो कैसा नंबर आया बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आई। यदि इसके अंदर जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो मोड x माइनस 2 हमेशा कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो मोड का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये जैसा है वैसा की वैसा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मैंने शुरू में बोला था आपको कि मोड के अंदर यदि धनात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, और यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होता है बच्चों, तो वो किससे ओपन होता है, माइनस से ओपन होता है। दूसरा केस, जब x का मान 2 से कम हो, 2 से कम कोई वैल्यू लेके देखो, 1 ले लो, 1 माइनस 2 तो कैसा है, माइनस 1, तो कैसी वैल्यू है मोड के अंदर बच्चों, ऋणात्मक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो मोड किससे ओपन होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था, यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो किससे ओपन होगा बच्चों, मोड माइनस से ओपन होगा। तो माइनस ये लगा दिया और इसके अंदर जैसा है वैसा की वैसा लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके अंदर जैसा है वैसा की वैसा लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2 माइनस एक्स, या आप चाहो तो ऐसा कैसा लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनली इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 का मोड। तो ऐसा सिंबल यूज लो। पहले कंडीशन क्या है, एक बार तो x का मान 2 से बड़ा, एक बार x का मान 2 से कम। मैंने बताया था इक्वल टू कहीं भी लगा देना, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 0 को माइनस 0 लिखो या 0 लिखो कोई फर्क नहीं है। तो पहला केस, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा हो, और एक बार क्या है, x का मान 2 से कम हो। ये लो, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा तो मोड का आंसर कितना आया बच्चों, x माइनस 2 आया। जब 2 या 2 से बड़ा है तो इसकी सिद्ध में लिखो कितना आया बच्चों, x माइनस 2। और जब x का मान 2 से कम है तो ये कितना आया बच्चों, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसे लिख दो। तो जब 2 से कम है तो ये वाला आंसर आया, माइनस का x माइनस 2। इसका मतलब कितना होता है बच्चों, 2 माइनस x, कैसे भी लिख दो। तो अपना फाइनली आंसर ये हो गया। जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है तो x माइनस 2, जब x का मान 2 से कम है तो माइनस x माइनस 2 बोलो या 2 माइनस x बोलो, एक ही बात है। क्लियर है बच्चों? लिख लो ये आप। और करते हैं एग्जाम्पल।
अब देखो बच्चों अगला, और जैसे मोड में x माइनस 9 आ जाए, क्लियर है बच्चों। तो वही सबसे पहला रूल क्या है, इसके अंदर की वैल्यू, मोड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर करोगे। तो यहाँ से x का मान कितना आया बच्चों, 9 आया। कितना आया बच्चों, 9। फिर एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओगे, तो प्यारी सी नंबर लाइन ये रही, उसके अंदर कौन सा नंबर लिखोगे, 9 है तो ये 9 लिख दिया, उसके अंदर ये नंबर लिख दिया, क्लियर है। अब एक बार तो क्या हो, x का मान 9 से बड़ा है, एक बार x का मान 9 से छोटा है। जब 9 से बड़ा होगा, जब x का मान 9 से बड़ा होगा, जैसे कुछ भी ले लिया करो, 9 से बड़ा 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, तो 9 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू ले लिया करो, 10 ले लेते हैं चलो। 10 माइनस 9 कितना आया बच्चों, 1। 1 कैसा नंबर होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इधर की तब तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव। एक बार 9 से कम, 9 से कम कोई सा भी एक नंबर ले लो, 3 ले लो, तो 3 माइनस 9 माइनस का 6, तो माइनस का 6 कैसा नंबर है, नेगेटिव वैल्यू। तो 9 से कम आप कोई सा भी नंबर ले लो, ये हमेशा कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव वैल्यू। 9 से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव, 9 से कम लोगे तो नेगेटिव, क्लियर है बच्चों। अब देखो कंडीशन, यदि x का मान 9 से बड़ा है एक बार तो, और एक बार यदि x का मान 9 से छोटा है, इक्वल टू कहीं भी लगा दो, एक बार x का मान 9 से बड़ा है और एक बार x का मान 9 से छोटा है। जब x का मान 9 या 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 10 ले लो, या इस यहाँ से देख लो 9 से बड़ा है तो कैसा नंबर है ये, पॉजिटिव। या एक एग्जांपल लेके देख लो, 10 माइनस 9 1, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा की वैसा आ जाएगा, यही बात बोल रहा हूँ। यदि मोड के अंदर ऋणात्मक वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है तो जैसा है वैसा की वैसा आ जाएगा, क्लियर है। और यदि 9 से कम है तो 9 से कम, या तो यहाँ से देख लो नेगेटिव वैल्यू है, या एक कोई वैल्यू लेके देख लिया करो, 5 ले लो, 5 माइनस 9 तो कैसी वैल्यू है ये बच्चों, ये नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है। यदि ये नेगेटिव वैल्यू है तो मोड क्या काम करता है बच्चों, यदि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा की वैसा। और यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड क्या काम करता है, एक माइनस से मल्टीप्लाई करता है, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, मोड x माइनस 9 इक्वल टू, ऐसा सिंबल लगाते हैं। यहाँ पे पहले कंडीशन लिख लो, एक बार तो x का मान 9 या 9 से बड़ा, एक बार x का मान 9 से छोटा। जब 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा है तो मोड का वैल्यू कितना आया, x माइनस 9। 9 से बड़ा है तो इसकी सिद्ध में लिख दो x माइनस 9। 9 से कम है, 9 से कम तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस x माइनस 9, माइनस x माइनस 9। और यदि इसको बराबर में लिखोगे तो 9 माइनस x भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो अपना इसका आंसर ये वाला हो गया, क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार ये मोड ओपन करके लिखते हैं, क्लियर है बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिख लो ये आप, फाइव माइनस एक्स लेते हैं आपके बार, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल करना है, इसको 0 के इक्वल कर दिया तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों, 5 आ गया, क्लियर है। तो एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओगे, उसके ऊपर क्या नंबर लिखोगे, 5। अब 5 से बड़ा कोई नंबर लेता हूं मैं, 5 से बड़ा कोई नंबर लो,
कुछ भी ले लो, आपके जो भी माइंड में आता है, 6 ले लो, 7 ले लो, 6.5 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा मैंने 9 ले लिया, मान लो, सपोज करो मैंने कितना ले लिया 9, तो 5 में से 9 गए तो बच्चों कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? 5 में से 9 गए तो माइनस का 4, तो नेगेटिव वैल्यू। अब की बार यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। और एक 5 से कम लो आप, 5 से कम कोई भी ले लो, 3 ले लो, तो 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो 5 से कम पे कैसा आया, पॉजिटिव। 5 से बड़े पे तो नेगेटिव है ये वैल्यू, 5 से कम पे ये वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है? तो कंडीशन लगाते हैं। पहला केस, यदि x का मान 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो एक बार, और एक बार x का मान 5 से छोटा हो। एक बार यदि x का मान क्या हो, 5 से छोटा हो। क्लियर है? तो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो देखो बच्चों 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये कैसे ओपन होगा वो देखते हैं। 5 या 5 से बड़ा है तो या तो यहाँ से देख लो कि कैसी वैल्यू है मोड के अंदर, नेगेटिव, नहीं तो 5 से बड़ा कोई वैल्यू लेकर देख लिया करो। एक कोई भी 5 से बड़ा 6 ले लो, तो 5 माइनस 6 कितना होता है, -1। तो मोड के अंदर की वैल्यू कैसी आई बच्चों, माइनस में आई है। तो ये मोड कैसे ओपन होगा बच्चों, मोड माइनस में है, मोड के अंदर माइनस में है, तो मोड क्या काम करेगा बच्चों, मोड एक माइनस से ओपन करेगा। तो -5 माइनस x। क्लियर है? तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x माइनस 5 आ गया। क्लियर है बच्चों? दूसरा केस, जब x का मान 5 से कम है, तो 5 से कम कोई भी ले लो, 4, तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव, एक धनात्मक होता है पॉजिटिव, या 5 से कम कैसे वैल्यू है बच्चों, धनात्मक। यदि ये मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड का कोई लेना देना नहीं है, मोड का कोई लेना देना नहीं है, तो जैसा है वैसा की वैसा आ जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल आंसर क्या हो गया अपने पास बच्चों, 5 माइनस x का मोड। तो मोड देखो कैसे ओपन होगा, पहले कंडीशन लिखो, जब x का मान 5 या 5 से बड़ा हो, और एक बार जब x का मान 5 से छोटा हो। क्लियर है? तो इसके सामने इसका आंसर कितना आ रहा था बच्चों, x माइनस 5, तो इसके सामने इसका आंसर कितना आ रहा है, x माइनस 5। और एक बार जब x का मान 5 से कम है तो कितना आंसर आ रहा है, 5 माइनस x, 5 माइनस x। तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? ओके बच्चों, इस प्रकार आप ये सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? लिख लो ये। क्लियर है बच्चों? ये लिख लो। और अब हम और कल